भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां भवानी, आरती जय मां भवानी, आरती जय काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाकी मंदिर विच आरती जय मां सूहे चोलिया वाली, आरती जय मां भवानी, आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाकी मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी, आरती जय मां भवानी, आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा वाले मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा वाले मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां सच्चिया जोता वाली, आरती जय मां भवानी, आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा वाले मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा वाले मेरी मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मां चिंता रानी, आरती जय मां भवानी, आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए का राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए का राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां हे मेरी अम्बे रानी, आरती जय मां भवानी, आरती जय मां। सिमर चरण तेरी ज्ञान यश गावे, जो ध्यावे सोयो फल पावे, रखवाले की लाज मंदिर विच आरती जय मां सोने मंदिरा वाली, आरती जय मां। भोर भई चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती
ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, आपके भक्त आपके मंदिरों में जाकर पुकारते हैं कि भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अब पे, कब जागोगी। बाबा कहते हैं भक्त तुम्हारी जड़ मूर्तियों के सामने जाकर अरदास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। बाबा कहता है यहाँ चैतन्य देवियां सो रही हैं। इसलिए बाबा देखो आज अपील करता है माताओं से। आज की जो मुरली है बाबा माताओं को समर्पित करता है। बाबा समझाता है देखो बच्चे, माताएं सदा ईश्वरीय स्नेह से सभी को अज्ञान की नींद से जगाओ। बाबा कहता है कलयुग में तुम्हारे भक्त तुम्हारी तस्वीरों के आगे गाते हैं कि जागो हे ज्वाला माई जागो, भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला, जागो। बाबा कहता है बच्चे, अब ईश्वरीय स्नेह से स्वयं को भरकर, बाबा कहता है जो अज्ञान में सोई हुई आत्माएं हैं इनको बाबा कहता है जगाओ। कभी जगाया होगा ना इनको, तभी तो भक्त आकर पुकारते हैं। तो बाबा कहता है जैसे छोटे बच्चों को उठाते हो ना, माताओं से बाबा बात करता है। बाबा कहता है जैसे घर पे छोटे छोटे बच्चों को उठाती हो ना, उठो तैयार हो स्कूल जाओ, तो ऐसे जगत अम्बा बनकर अज्ञान नींद में सोए हुए बच्चों को जगाओ। बाबा कहता है बच्चे यही समय है जागने का। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बाबा कहता है अज्ञान की नींद से जगाओ। बिस्तर तो रोज दुनिया छोड़ती है, रोज 1 2 का 4 करने जाते हैं सारे, लेकिन बाबा कहता है अहो माया, माया से खेल खेल के वापस आ जाते हैं। छोटे बच्चे गुड्डे पटोलों से खेलते हैं और बड़े, बाबा कहते हैं इनके खिलौने बड़े बड़े हैं। कोई गन लेके खड़ा है, कोई नोट लेके खड़ा है, कोई वोट लेके खड़ा है, लेकिन सब बाबा कहता है माया से खेलते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जैसे छोटे बच्चों को उठाती हो जगाती हो कि तैयार हो, तैयारी करो, जाना है। तो स्कूल के लिए तैयारी कराते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहता है अभी जगत अम्बा बनकर जो अज्ञान नींद में दुनिया सोई है इसको जगाओ, आत्माओं को जगाओ, क्योंकि जगत माता हो ना। बाबा कहता अब 2 4 बच्चों की बात नहीं है कि टिफिन बना दिया और जा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बाबा कहता है यहाँ कोई किसी का नाम रोशन नहीं करता, सब नाम बाबा कहता है इतिहास में गुम हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जैसे अपने को हद की माता समझने से जिम्मेवारी समझती हो ना। एक माँ जब बनती है ना, एक स्त्री, तो कोई उसको जाता नहीं है लिस्ट थमाने की ये तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं। बच्चा रोएगा, इसको उठाना, पालना, खिलाना, नहलाना, सुलाना, सुसु पोटी। माँ बनते उसको सब जिम्मेवारियां अपने आप अनुभूति आती है कि मुझे ही करना है। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, ऐसे जगत अम्बा बनकर बच्चों पर रहम करो। वाकई अगर देखो ना, कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान नहीं ले पाती और उनको बहुत जरूरत भी है, लेकिन क्या करें, वो माया में इतने उलझे हुए हैं, उनको लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं है, उनको नोट कमाने से फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं ये तो हमारे बस की बातें नहीं है। तो उन्हें क्या चाहिए, क्विक कोई सॉल्यूशन चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे जाकर रहम करो, तैयारी कराओ बच्चों को। बच्चा माना, अब यहाँ ध्यान से सुनना। बाबा कहता है यहाँ जब बच्चों को तैयारी कराओ ना, तो ये बाबा कहता है हमेशा याद रखना कि बच्चा किसका। आज बहुत गहरी बात पता चलेगी, क्योंकि हमने माँ की भक्ति तो खूब की है, माँ तो उसको बहुत दिल से माना है, जिगर से माना है, लेकिन बाबा क्या श्रीमत देता है। बाबा कहता है कि बच्चा जानकर, जिम्मेवारी समझकर, बाबा कहता है संसार की आत्माओं को जगाओ, लेकिन बच्चा माना बाप का बच्चा। नहीं तो बाबा कहता है फिर मोह में फंस जाओगे अगर अपना मान लिया तो।
बच्चे किसके? हाँ, कहते हैं ना, एक बीज से सब नूर उपजया। एक नूर से ही बाबा कहता है ये सब दुनिया, ये सब रंग मलाखड़े, बाबा कहता है सब तैयार हुए। तो बीज तो केवल एक परमपिता परमात्मा है। तो बाबा कहता है पालना करो, जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन बच्चे मेरे हैं, तुम बीच में इन्वॉल्व नहीं हो जाना। जगत अम्बा माना, यही तो जगत अम्बा, दुनिया को रहम करती है, प्यार देती है, करुणा ममता दया बरसाती है। लेकिन जब बच्चे उसके सामने रोते हैं ना, तो वो इतनी शक्तिशाली है, वो रोती नहीं है बच्चों के साथ। क्यों नहीं रोती? क्योंकि दोनों पलड़ों के बीच में कांटा जिंदाबाद, देने और लेने के बीच में राम को हमेशा याद रखो। बाबा कहता है बच्चे मेरे हैं। एक दुनिया में भी देखो, एक स्त्री बच्चे को जन्म जरूर देती है, मां जरूर बनती है, लेकिन वो बच्चा कौन से वंश को आगे बढ़ाता है? अपने बाप के। अपने बाप का सरनेम लगाते हैं हम उसके नाम के साथ, माँ का नहीं लगाते। माँ तो अपना ही पीछे छोड़ आती है बेचारी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दूसरों पर रहम करना है, लेकिन बाप का बच्चा मानकर, तो अपना बच्चा नहीं बनाना। कई बार हम बैठ जाते हैं साकाश देने, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो क्या कहते हैं बाबा, आपका ही तो बच्चा है, इसकी बुद्धि खोलो, इस पर दया करो, इसको सद्बुद्धि दो। बाबा कहता है कि बच्चे साकाश दे रहे हो ना, तो साकाश दो, बच्चा मेरा है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? बाबा कहता है मेरा बच्चा जानकर साकाश दो। जब मेरा है तो बाबा कहता है मैं देख लूंगा। तुम दुखी क्यों होते हो साकाश देते हुए? सोचो, एक डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगा रहा है और पेशेंट से ज्यादा उसके हाथ कांप रहे हैं, तो क्या कहोगे? नौसिखा है ना। बाबा कहता है यही तुम करते हो साकाश के समय। हाँ, बाबा कहता है किसी को इंजेक्शन देना है, किसी को स्नेह का इंजेक्शन, किसी को प्यार का, किसी को करुणा का, किसी को सहयोग का, किसी को शक्ति का। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथ कांपते हैं। हमारा हाथ कांपते हैं माना, इंजेक्शन तो हमने यहाँ कोई नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन हमारा मन ऊपर नीचे होता है, हलचल में आता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं हालात सुधरेंगे कि नहीं, पता नहीं इसका होगा क्या। तो बाबा कहता है बच्चा किसका था? बच्चा मेरा था, तुम क्यों दुखी हो गए? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। तो तैयार हो। हम्म, बाबा आज माताओं से बात करता है, हे जगत अम्बाओं, हे वंदे मातरम, हे भारत की माताओं, तैयार हो, करनी है सेवा। बाबा कहता है करनी है सेवा, क्योंकि माँ जैसी सेवा संसार में कोई दूसरा कर नहीं सकता। कहते हैं गीले बिस्तर पे भी खुद सो जाती है माँ, अपने हिस्से की रोटी भी अपने बच्चे को दे जाती है माँ। तो बाबा कहता है बच्चे, करनी है सेवा या बचपन के खेल कब तक करोगे? बाबा कहता है ये जो कर रहे हो ना, दीन दुनिया, बाबा कहता है ये तो जैसे बचपन के बच्चों के खेल है। जैसे गुड़िया बनाते हैं, इनको फिर बड़ा करते हैं, परिवार भी बना देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तो यही सब करते हैं, नए नए खिलौने ले आएंगे, फिर घर घर खेलेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद पूछो कहाँ है गुड्डे पटोले, सब खत्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बचपन के खेल कब तक करोगे? तो बातें बनाने वाले भी ऐसे करते हैं ना, पहले तो बात को जन्म देते हैं, फिर उसको विस्तार करते हैं, फिर उसमें नमक मिर्च डालकर टेस्टी बनाते, फिर एक दो को खिलाते हैं। बाबा कहता है जैसे छोटे बच्चे गुड्डे पटोलों से खेलते हैं, ऐसे बाबा कहता है आप क्या करती हो? बात को पहले जन्म देती हो। बाबा कहते हैं ना, बात का पतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। तो बाबा कहता है पहले क्या करते हो? बात को जन्म देते हो, फिर उसका विस्तार करते हो, उसके बाद उसमें नमक मिर्च मसाले डालकर उसको टेस्टी बनाकर एक दो को खिलाते हो। तो अभी ये आपका बचपन है या वानप्रस्थ है? बाबा कहता है ये तो बच्चे करते हैं। हाँ,
इसलिए बाबा कहता है आप अभी बच्चे हो या वानप्रस्थ हो, अभी वाणी से परे चलना है। बाबा कहता है अब ये खिलौने छोड़ो, बातों को जन्म देना, बातों के विस्तार में जाना, एक दो को सुनाना। बाबा कहता है ये तो बच्चों की बातें हैं। अब बाबा कहता है वानप्रस्थ स्थिति वाले बचपन के खेल नहीं खेलते। कोई 60-70 साल का हो बुजुर्ग माता हमारी और वो गुड़ियों से खेले तो बच्चे भी हंसेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी बचपन के खेल नहीं खेलो। बाबा कहता है इस उम्र में कमाल करके दिखाओ। बाबा कहता है ना वानप्रस्थ स्थिति वाले बचपन के खेल नहीं करते, लेकिन कमाल करते हैं। जब खेल में लग जाते हो तो ये खेल क्या कर रहा है ये महसूस भी नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं जब बातों में गुम हो जाते हो ना, तब बाबा कहता है तुम इतने मगन हो जाते हो इन खेलों में कि तुम महसूस भी नहीं करते। खेल में इतने मस्त हो जाते हैं। अभी वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। बाबा कहते हैं बच्चे खुद भी गुणवान बनो, महिमावान बनो और दूसरों को भी कराओ। हम अक्सर कहते हैं बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। बुजुर्गों को सम्मान सिर्फ इस बात पे नहीं देना चाहिए कि ओल्ड एज है और बाल सफेद कर लिए, इसमें कोई सम्माननीय बात तो है नहीं। बाबा कहता है बच्चे गुणवान बनो ताकि आपके घर के परिवार के आपसे कुछ सीख सीखे, कोई सीख सीखे। खा खा के चले गए, सो के, लड़के झगड़ के, बच्चों के साथ मोह पाल कर। बाबा कहता है ये तो रघु की रीत सदा चली आई, सब कर रही है दुनिया। और वो कहते हैं राम ने भी तो यही किया, राम ने भी यही किया। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहता है आप अभी वानप्रस्थ अवस्था में, बाबा कहता है स्थित हो और दूसरों को भी कराओ। तो बाबा यहाँ समझाता है देखो खुद को भी गुणवान बनाओ। गुणवान कैसे बनाए? बाबा कहता है बच्चे हमने एक बार सुना था, गुरु इकबाल सिंह जी हैं और सिख धर्म से हैं, गुरबाणी सुनाते हैं, बहुत मीठी बाणी सुनाते हैं। उनको सुनते थे कई बार। तो एक बार वो बताते थे, कहते थे हम जहां जहां जाते थे गुरु की बाणी सुनाने, कई एरियो में जाते थे, उनके सत्संग वगैरह चलते थे। तो बताते थे एक जगह वो जाते थे अमृतसर में कहीं, तो कई लोग आते थे सुबह अमृत वेले सुनने के लिए। तो कहते थे एक माता आती थी और उसका बेटा आता था स्कूटर पे उसको छोड़ने। तो नियम से वो माता को छोड़ के जाता था और बैठा रहता था स्कूटर पे कि चलो घंटे डेढ़ की बात है फिर घर ले चलूंगा। तो रोज आना नियम से, लेकिन वहां पंडाल में नहीं बैठता था, बैठता वहीं स्कूटर स्टैंड पे ही था। तो इनकी नजर पड़ी और वो माता बड़ी प्रेम वाली थी, गुरु के साथ बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने माता को पूछा, कहते हैं कि भाई ये आपका बेटा है? बोले हाँ बेटा है। लेकिन ये क्यों नहीं बैठता? कहते नहीं ये आता है मुझे छोड़ने लेकिन ये बैठता नहीं है, मनमौजी है, बच्चा है। तो कई समय बीत गया, वो नोटिस करते थे इस बात को कि आता नहीं है लेकिन माँ को छोड़ने जरूर आता है। तो कुछ समय बाद उनकी माताजी ने शरीर छोड़ दिया और जब कुछ समय बाद फिर से उनका आमना सामना हुआ ना, तो माँ तो नहीं थी लेकिन वो बच्चा वहां आता था फिर। तो उन्होंने उसको पहचाना, उससे पूछा कि भाई आपकी माताजी? तो कहने लगे वो तो शरीर छोड़ गए। वो कहते हैं आप किसको लेके आए हो, किसको छोड़ने आए हो? कहते नहीं मैं अब किसी को छोड़ने नहीं आया, मैं खुद सुनने आया। तो कहने का भाव क्या है कि हमारे जो संस्कार हम बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में भी चले जाते हैं। हो सकता है जब तक हम बैठे हैं तब तक वो नहीं उसको फॉलो करे, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं ये तो बड़ों का काम है ना, हमारी कोई उम्र थोड़ी हुई है। लोग यार दोस्त हंसेंगे कि यार क्या तू अभी से ही सत्संग सुनने बैठ गया। तो कई लोगों में तो ये भी रहता है। तो वो बच्चा फिर वो बहुत प्रेम वाला बच्चा बना और हूबहू माँ के नक्शे कदम पर चलता गया। एक इंसिडेंट उन्होंने और सुनाया था, अपना ही सुनाया। तो वो बताते थे, कहते थे हम जब
जब ज्ञान में नहीं आए, माना जब उन्होंने ये जो गुरु की जो सेवा थी जब तक नहीं संभाली थी, उससे पहले का बताते थे। कहते थे जो हमारी माता जी थी ना, वो 2 बजे उठकर बैठ जाना, सुखमनी का पाठ करना, और कहते हैं पिंडों में हम छत पर सोते थे। तो कई बार मींह आ जाता था, बारिश आ जाती थी, तो सारे वो चारपाई बिस्तर लेके सब नीचे दौड़ते थे। तो दौड़ते दौड़ते बस ये देखते थे कि माता जी उठ के पाठ कर रही हैं। तो कभी हमने इंटरेस्ट नहीं लिया कि ये क्या करती है क्या नहीं। कहते लेकिन देखो रंग चढ़ा। कहते ना बीज डालो, ऋतु आएगी तो फल आ जाएगा। तो कहते हैं पता नहीं माँ की जो वाणी थी, माँ की जो पाठ पूजा थी, भक्ति थी, उसका सदका है शायद आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, और आज दुनिया उनको जानती है, और कैसेट्स बनते हैं उनके, और वो बहुत चैरिटी भी करते हैं। जो विडो लेडीज हैं उनको फ्री राशन देना, ये सब। तो बाबा तो कहता है बच्चे तुम तैयारी करो, सेवा मैं तुमसे करा लूंगा, धरनी तो तैयार करो ना। अब बाबा कहता है तुम सुबह उठ के बैठो ही नहीं, धरनी में हल ही नहीं चले, तो बाबा कहता है फिर सेवा का बीज मैं कैसे डालूं। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे भगत तुमको याद करते हैं कि भोर भई, दिन चढ़ गया, और तुम कहाँ सो रहे हो। भगत उठकर बैठ गए 4-4 बजे मंदिरों में, वो नहीं देखते सर्दी गर्मी। देखो गुरुद्वारे वाले सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालते, बाप को नहीं जानते, वर्षे का भी नहीं पता, लेकिन लगन तो सच्ची है ना। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बचपन के खेल खेल लिए, बहुत खेल लिए। बाबा कहता है 63 जन्म कोई थोड़े नहीं होते। कहने में तो 3 लाइनें ही है, 3 शब्द ही बोल दिए, 63 जन्म। लेकिन बाबा कहता है सोचो एक जन्म 70 साल का, कोई 80 का, कोई 90 का, कितनी बार शरीर लिए, कितनी बार छोड़े, कितनी बार सुख दुख बीमारियां, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, छीना झपटी, क्या क्या हमने नहीं किया। बाबा कहता है बच्चे बचपन के खेल खूब खेल लिए, ये अंतिम जन्म बाबा कहता है अभी। अभी बाबा कहता है बुजुर्ग बन जाओ। बुजुर्ग बन जाओ माना समझदार बन जाओ, सयाने बन जाओ। इसका लिंक कोई उम्र से नहीं होता, उम्र की बात नहीं है। बाबा कहता है समझदार बन जाओ। तो बाबा कहता है अगले वर्ष सीजन में वही आए जो क्रोध ना करे। मधुबन में बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं, और बाबा उनसे क्या कहता है, बाबा कह रहा है ना कि अभी समझदार बनो। तो समझदार कौन बनेगा। हाँ, बाबा कहता है अगली बार यहाँ मेरे सामने वही बच्चे आएंगे जो ये संकल्प करे कि हम क्रोध नहीं करते। ये हो सकता है कि फेल हो जाओगे। हाँ, बाबा कहता है हो सकता है ये अगले सीजन में भी आप आओगे बाप से मिलन मनाने, लेकिन बाबा कहता है आना वही जो गुस्सा ना करे। तो बाबा कहता है क्रोध कितने समय से नहीं किया, ये फॉर्म बाबा कहता है मैं भरवाऊंगा तुमसे जब आओगे ना यहाँ। तो बाबा कहता है तुमसे फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे कि बताओ कितने समय से तुमने क्रोध नहीं किया। इस पर कड़ी नजर रखना। हम्म? नाम तो आउट हो जाएगा, क्यों नहीं सीजन में आए। बाबा कहता है जो नहीं आएंगे तो नाम तो आउट हो जाएगा कि ये आया नहीं, मतलब ये गुस्सा करता है अभी। सोचो हम कितने फंक्शंस में जाते हैं, कोई शादी का इनविटेशन आया, कोई बर्थडे का, कोई कीर्तन का, खुशी खुशी चले जाते हैं, बढ़िया साड़ी सूट स्वेटर निकाल के। कोई ये कंडीशन रख दे कि हमारे घर में कीर्तन है, लेकिन आएगा वही जिसने 1 महीने से गुस्सा नहीं किया होगा। जाएगा कोई कीर्तन में, कोई भी नहीं पहुंचेगा। 1 महीने की बात करते हैं हम, तो एक दिन में कितनी बार बीपी ऊपर नीचे हो जाता। हम्म? ऐसी कंडीशंस हमको रखनी चाहिए कि शादी पर वही आए जिनके मन खुश हो, उदास नहीं आए यहाँ पर। रखें ऐसे कार्ड में छपवाया करें। हाँ, लोग कम पहुंचेंगे फिर, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। चेहरे पे तो खुशी ले ही आते हैं, भले ही मन कितना भी उदास क्यों ना।
तो बाबा तो देखो, बाबा ने एक नया रूल ये निकाला बच्चों के लिए। बाबा कहता है अगली बार वो आएंगे जो क्रोध नहीं करते। अब बाबा कहता है देख लो, नाम तो आउट हो जाएगा। अगर नहीं पहुंचे तो बाबा कहता है फिर समझ जाएंगे कि ये क्रोध करता है। हम्म तो बाबा कहता है टीचर्स को भी आने को नहीं मिलेगा। टीचर्स भी, बाबा कहता है, अगर थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, थोड़ी थोड़ी, बाबा कहता है रोब रुआब है, बाबा कहता है फिर टीचर्स को भी यहाँ आने को नहीं मिलेगा। मधुबन वाले कहेंगे हम तो यहीं रहते हैं, देख लो, छोड़ता किसी को भी नहीं है। अब मधुबन में जो परमानेंट रहते हैं, बाबा कहता है ये तो कहेंगे कि हम तो यहीं रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे। बाबा कहते हैं लेकिन तुमको सामने बैठने को नहीं मिलेगा। टीवी पर देखना, टीवी पर सुनना, ये भी तो इंसल्ट है ना। हम्म बाबा कहता है देखो ये कंडीशन है बाप से मिलने के लिए, कि गुस्सा तो नहीं आता तुमको। तब बाबा कहता है मुझसे रूबरू करो। किस लिए सामने नहीं आए? हम्म और बाबा कहते हैं किस लिए सामने नहीं बैठे, ये तो सबको पता चल जाएगा कि बाबा ने ये कंडीशन रखी थी। हम्म तो बाबा कहता है तो मधुबन वालों को पक्का कंगन बांधना पड़ेगा। पहल पहल तो मधुबन करेगा, ऐसे नहीं दूसरे कहें कि पहले मधुबन को तो देखो, मधुबन वालों को ही गुस्सा आता है तो हम क्या करें। हम्म जो सोचते बहुत मुश्किल है वो खड़े हो जाओ। अपने को ही समझना, क्योंकि अभी बाबा हमसे बात कर रहा है। हाँ, कथा नहीं है कोई कि किसने किसको क्या कहा, बाबा हमसे बात कर रहा है। बाबा कहता है जो ये समझते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो बाबा कहता है वो खड़े हो जाओ, क्योंकि पीछे वालों का हाथ दिखाई नहीं देता, कहेंगे हमने तो हाथ उठाया ही नहीं था। हम्म इसलिए बाबा बच्चों को कहता है जिन्हें ये लगता है ना कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो बाबा कहता है वो खड़े हो जाओ। कल से सोचना शुरू नहीं करना कि ये क्या हो गया। अब बाबा देखो युक्ति बता रहा है। बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि बाबा ने ये अच्छी कंडीशन डाल दी कि जो गुस्सा करेगा अगले सीजन में आए नहीं। तो बाबा कहता है कल ये नहीं सोचना शुरू कर देना कि ये क्या हो गया। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर देना। अंतर्मुखता से, देखो क्रोध ना करने का बाबा ने कितना सहज आंसर दिया। बाबा कहता है गुस्सा मुख पर पहले नहीं आता, मुख से अपशब्द पहले नहीं निकलते, पहले हाथ नहीं उठता। सबसे पहले जो गुस्सा है वो हमारे संकल्पों से क्रिएट होता है। मुख से तो धुआं निकल रहा है, आग बरस रही है, लेकिन चिंगारी कहाँ थी। बाबा कहता है बच्चे अंतर्मुखता का मुख बंद कर दो। माना जो व्यर्थ सारा दिन देखते हैं, सुनते हैं, किसी की कमी, किसी का अवगुण, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या बोला, तो बाबा कहते हैं फिर ये क्या करते हो। धीरे धीरे कोई बात कमती होती है ना तो हम संभाल लेते हैं कि चल छोड़ मार गोली, लेकिन धीरे 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 जब तक उन बातों को डिलीट नहीं करते वो गागर भरती जाती है, और जिस दिन वो गागर भर जाती है वो छलक जाती है। हम कहते हैं हमने खूब बर्दाश्त कर लिया, कई दिन से पी रहे हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये क्या किया था, ये एक एक संकल्प की तीली हमने अपने भीतर जलाकर रखी थी, और जब ये बारूद बन गया तो ये मुख से भी निकला, हाथ से भी निकला, आंखों से भी निकला। बाबा कहते हैं ये ज्वाला नहीं बरसाओ, इस ज्वाला माई को दुनिया याद नहीं कर रही। ज्वाला माई वो, बाबा कहता है, जो आसुरी संस्कारों को भस्म कर दे। हम अक्सर क्या करते हैं, जब कोई क्रोध में आता है ना तो हम उसकी महिमा करते हैं। हम कहते हैं अगर एक औरत दुर्गा है तो वो चंडी भी है। चंडी का मतलब ये नहीं होता कि चंडाल बन जाना। चंडी का मतलब, बाबा कहता है चंडी वो आत्मा है जो अपने दुर्गुणों का, अपनी कमजोरियों का, अपनी बुराइयों का विनाश कर सकती। चंडी का मतलब वो नहीं कि किसी की छाती पे त्रिशूल लेके खड़े हो जाए, वो चंडी नहीं है बाबा कहता है। क्योंकि देव देवता जो होते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये अहिंसा नहीं करते, हिंसा नहीं करते। तो हिंसा का क्या मतलब है।
हिंसा का मतलब ये नहीं है कि तलवार उठा लेना, किसी को तीर कमान से मारना, कहीं पे सुदर्शन चक्र घुमा देना, वो सब नहीं। बाबा कहता है हिंसा का मतलब है दुख लेना और दुख देना, ये है हिंसा। और हम देवी देवताओं के लिए कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, कि देवी देवता कभी अहिंसा नहीं करते, ना विचारों से, ना मुख से, ना नयनों से। हम तो देखो सब रीति हिंसा कर रहे हैं, करते हैं ना। किसी को मुख से कुछ कुछ बोल कर आ जाते हैं तो अगला कहता है कि मरते दम तक आपकी बातें तो मुझे भूलेंगी नहीं, आपने मेरा दिल बहुत दुखाया। लोग भी कहते हैं कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो ना तो वो मार भूल जाती है, लेकिन शब्दों के जो तीर है ना वो कभी नहीं भूलते। तो बाबा कहता है देखो हिंसा मुख से भी करते हो, आंखों से भी करते हो। कभी कभी किसी को नहीं कुछ कह पाते, लेकिन आंखों से तो सारी ज्वाला बरसा देते हैं। और छोटे बच्चे, उनको तो हम खूब कूटते हैं। हम कहते हैं ये तो हमारा राइट है ना, हमारे ही बच्चे हैं, हम कितना भी कूटे। करते। बाबा कहते हैं बच्चे ये है हिंसा। हिंसा क्यों करी किसी से? क्योंकि दुखी हुए ना, खुद दुखी हुए तो लगा किसी और को जरा ठीक कर दे। हुआ कोई ठीक? बाबा कहता है हुआ कोई ठीक? कर करके देख लिया। मारते मारते कई बार हाथों में दर्द हो जाता है, लेकिन सामने वाले को असर नहीं पड़ता। हम कहते बच्चे ही डीठ हो गए आजकल के। हमारा एक टाइम था, हम तो बाप दादे की आंखें देख के ही बैठ जाते थे। आजकल तो इसलिए बाबा कहता है ना बच्चे जो आत्माएं हैं ये तमो प्रधान है, इनका कोई कसूर नहीं। बाबा कहता है तो बाबा यहाँ बच्चों को कहता है देखो अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो, मुख तब खुलेगा, तब तो क्रोध होगा ना। बाबा कहता है जब तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलेगा, संकल्प तो चलेगा लेकिन वैसा नहीं चलेगा कि हम दुखी हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, किसी से असंतुष्ट है, मन मन में डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, ये सब गुस्सा बन जाएगा। ये सब चीजें धीरे 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 गुस्सा बनती है। जब जब हमको डिस्टरबेंस होती है, मन हलचल में आता है, ये गुस्सा बन जाता है। इसलिए बाबा बच्चों को क्या डोज देता है रोज? बाबा यही समझाता है कि बच्चे ड्रामा की हर एक आत्मा, बाबा कहता है अपना अपना पार्ट खेलेगी, हर कोई अपना पार्ट खेलेगा। इसलिए बाबा समझाता है अगर तुमने संकल्पों का मुख खोल दिया तो बाबा कहता है फिर ये मुख भी खुलेगा। और फिर गुस्से में हम क्या क्या बोल जाते हैं हमको याद भी नहीं रहता। दूसरा कहता है आपने ये बोला था उस दिन, कहते नहीं मैंने नहीं बोला। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे क्रोध तब छूटे। तो इस सीजन में क्रोध मुक्त आत्माओं का मेला होगा। बाबा कहता है अभी घर पे भी किसी को बुलाओ ना, हाँ, कोई कार्ड छपवाओ, कोई कीर्तन कराओ, कोई बर्थडे मनाओ, तो वहां पर भी लिख दिया करो साथ में कि कृपया वही आए जो ज्वाला ना बरसाएं। होता तो है अक्सर शादियों में, हम सब देखते हैं कोई ना कोई होता है, वो कोई रूस जाता है, किसी को मनाते हैं, कोई बिना मिलने के चला जाता है, कोई मिलने के लिए आगे ही नहीं आता। होता है? कितनों का मूड खराब करते हैं ना, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस सीजन में क्रोध मुक्त आत्माओं का मेला होगा। अच्छा फिर भी बाप दादा समझते हैं कि कईयों के संस्कार बहुत पक्के हैं, रिवाजी बोल भी बोलते हैं तो लगता है जैसे गुस्सा करते हैं। हम्म, बाबा तो बच्चों को जानता है ना। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बाबा हम गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन हमारी टोन ही ऐसी है, हमारी आवाज ही भारी है कि दूसरे को लगता है हम गुस्सा कर रहे हैं। तो देखो बाबा फिर क्या समझाता है। बाबा कहता है इसीलिए अभी जब तक सीजन शुरू हो, ध्यान से सुनना। आपसे अभी कोई जवाब भी मांगेगा बाबा, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है बच्चे बाप दादा समझते हैं कि कईयों के संस्कार बड़े पक्के हैं, रिवाजी बोल भी बोलते हैं तो लगता है जैसे गुस्सा करते हैं। इसीलिए अभी जब तक सीजन शुरू हो तब तक के लिए अगर कभी गलती से क्रोध हो भी गया
तो 3 बारी माफ करेंगे। ध्यान से सुनना। अगले सीजन में बाबा ने पहले बोला कि क्रोध मुक्त आत्माएं आएंगी। अब बाबा ने मार्जिन दिया। बाबा कहता है कि फिर अगले सीजन तक बाबा कहता है 3 बारी गलती को माफ करेंगे। 3 बार की छुट्टी है। तो बाबा ने जब ये बोला ना, तो सभा में जितने बाबा के बच्चे थे सबने सीजन का क्या मतलब? किसका सीजन अगले सीजन। सीजन माना बाबा से जब मीटिंग होती है ना बच्चों की, बाबा मिलन जब होता है तो बच्चे जोन वाइज वहां पहुंचते हैं। दिल्ली का जोन गया, बॉम्बे का गया, इस तरीके से। तो बाबा इस चीज से तो बाबा बच्चों को कहता है कि अगले सीजन तक 3 बार बाबा कहता है तुमको छुट्टी है। किस चीज की? गुस्सा करने की। तो जब बच्चों ने ये सुना ना, तो सबने तालियां बजाई। बाबा ने 3 बार की छुट्टी दे दी कि चलो 3 बार तक की तो मार्जिन है। तो बच्चों ने तालियां बजाई। तो बाबा ने फिर क्या कहा सुनो। तालियों के बाद बाबा कहता है, अच्छा 3 बार छुट्टी चाहिए तभी तालियां बजाई है। बाबा कहता है कि 3 बार तुमको छुट्टी मिल गई ना, इसलिए खुशी में तुमने ताली बजा डाली। तो बाबा कहता है बाप दादा ने तो ट्रायल की थी, सब फेल हो गए। हाँ हाँ, सोच सकते हो भगवान ऐसे बच्चों से खेलता है, बातें करता है। बाबा कहता है मैं तो ट्राई कर रहा था कि 3 बार देखता हूँ छुट्टी है, तो सबने खुश होकर ताली बजा दी। बाबा कहता है ट्राई कर रहा था, सब फेल हो गए। कोई छुट्टी नहीं है गुस्से के लिए कि 3 बार अगले सीजन तक तुम कर सकते हो। बाबा कहता है सब फेल हो गए। ये कहो कि बाबा हम करके दिखाएंगे। आज देखो हम अपने ही कर्मों पर, अपने ही सोच पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम भगवान को भी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे कि अगले 1 महीने तक हम बाबा गुस्सा नहीं करेंगे। सोचो। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम करते तो नहीं है, हमको लोग दिला देते हैं। हमारी तो ये धारणा है गुस्से के लिए कि हम करना थोड़ी चाहते हैं। कौन चाहता है अपनी हेल्थ खराब करे? हम तो नहीं चाहते, हम तो बहुत समझदार हैं। हमको पता है डॉक्टर के पास जाओ, फीसें लगाओ, नंबर लगाओ, कितना सर दर्द है। हम कहाँ गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया कम थोड़ी है। तो कोई ना कोई गुस्सा दिला ही जाता है। घर परिवार के तो छोड़ो, राह चलते भी गुस्सा दिला देते हैं। आप सड़क क्रॉस करो, अगर रास्ते में कीचड़ पड़ा है और ऑटो वाला स्पीड से निकल जाए और सब छींटे हमारे ऊपर आ जाए तो कोई अंत नहीं है। कंडीशंस का कोई अंत नहीं है। कोई धक्का मार के आगे निकल लेता है, कोई कैसा भी नुकसान पहुंचा जाता है। क्या करोगे? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा हमको इसलिए आता है क्योंकि हमारे मन को आदत है जल्दी से डिस्टर्ब हो जाने की। हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया नहीं है। हमें किसी के बोल चुभ जाते हैं ना, तो हमको गुस्सा आ जाता है। आता है कई बार हम कहते हैं इसके सामने तो मैं नहीं बोला क्योंकि मैं इज्जत रखता हूं इनकी, लेकिन पीछे से आकर सारा जहर उगलते हैं। कई बार हम इतने भी चुप हो जाते हैं, कहते हैं खामोश रह जाते हैं। क्या करें, रिश्ता ऐसा है, निभाना तो पड़ेगा। लेकिन नर्क बन गई मेरी जिंदगी। करते हैं ना ये सब। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे ये बाप से कहो कि बाबा हम करके दिखाएंगे। टीचर को रियायत नहीं करेंगे कि स्टूडेंट को 3 बार और टीचर्स को 2 बार की छुट्टी है। बाबा कहते हैं बच्चे हिंसा के लिए मैं तुमको कोई मार्जिन नहीं दूंगा, कोई मार्जिन नहीं दूंगा। इसलिए बाबा कहता है संकल्प करो, किसी भी बात में हार नहीं खानी है। सदा अमृत वेले मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो। क्योंकि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने की कोई ना कोई विधि है।
बैंगन का भरता बनाना होता है ना, उसकी विधि होती है कि बैंगन को पहले भूनेंगे, हाँ, फिर उसका कचूमर निकालेंगे, होती है ना विधि। ऐसे ही बाबा भी कहता है बच्चे, कोई भी सिद्धि तुमको अगर प्राप्त करनी है, उसके लिए बाबा कहता है सबसे पहले अपने अहंकार को भूनो। ये बैंगन जैसा होता है, सर पे ताज है इसके, बिना मतलब का, जो किसी के काम का नहीं है, वो जाना कचरे के डब्बे में ही है। अब बाबा कहता है इसको कुचल दो। और बाबा कहता है रोज अपने मस्तक पर अपनी विजय का, अपनी कमिटमेंट्स का, बाबा कहता है तिलक रिफ्रेश करो, खुद को रोज याद दिलाओ कि हम ही वो पांडव है जिनके साथ श्री कृष्ण खड़ा है, स्वयं शिव बाबा खड़ा है, परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। तो क्या हम हिंसा नहीं छोड़ सकते? वहां तो दिखाया श्री कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई करवाई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्ची बात तो ये है कि मैं स्वयं आकर तुमको कहता हूं कि तुमको हिंसा नहीं करनी, तुमको क्रोध नहीं करना, तुमको इरिटेट नहीं होना, तुमको किसी से दुख नहीं लेना। अगर हम दुखी ही नहीं है तो किसी को दुख देंगे भी नहीं ना। शॉर्टकट रास्ता तो यही है कि पहले खुद दुखी होंगे नहीं। अगर दुखी नहीं है तो मतलब सुखी है ना फिर, और जो सुखी होगा वो दूसरे को सुख देगा, क्योंकि जो भीतर है वो बाहर होगा। ये शॉर्टकट रास्ता है। हम थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे चलते हैं, हम कहते हैं नहीं हम दूसरे को दुख नहीं देंगे, खुद अंदर ही कितना कुड़ते रहे। बाबा कहता है ये तो मंजिल नहीं मिलेगी, इससे मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि मन तो रोएगा, मन रोएगा। सोचो अपने पेट में रोटी नहीं है और चल दिए भंडारा लगाने, अपना पेट भी तो मांगेगा। किसी को खाते देखेंगे तो भूख तो सताएगी हमको भी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले स्व की सेवा करो। तो यहाँ बाबा समझाता है ये मेहनत तो की है। टीचर से बाबा बात करता है, बाबा कहता है बच्चे हर एक बच्चा मेहनत करता है, तो बसें भर भर कर लाते हो। माउंट आबू में बाबा कहते हैं देखो ट्रेनों के डब्बे बुक, बसें बुक। लक्ष्य रखना है कि हर परिस्थिति में हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। हर एक बच्चे को बाबा आज लक्ष्य दे रहा है, एक दीवार पे कहीं लिख लेना। बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप से ये संकल्प करो अमृत वेले उठकर कि मेरी मनः स्थिति नहीं बदलेगी। स्थिति सदा खजानों से संकल्प हो और संतुष्ट रहे। बाबा कहता है जो आपकी स्थिति होगी, बाबा कहता है ये सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। अगर ज्ञान हमने पूरा नहीं समझा ना, तो हमारी स्थिति कभी संपन्न नहीं बनेगी। बाबा कहता है कई बारी आधा जो ज्ञान है, अधूरा जो ज्ञान है, बाबा कहता है ये नुकसान करता है। कोई डॉक्टर दवाई लिख के दे और हम अपनी मर्जी से हरी पीली नीली गोली खा लें और काली लाल पीली लाल सब छोड़ दें, बात नहीं बनेगी ना। बाबा कहता है खुराक पूरी खानी है। तो ज्ञान को बाबा कहता है बच्चे पूरा धारण करना। इसलिए बाबा कहता है आपकी जो स्थिति है सदा खजानों से संपन्न होगी, तब बाबा कहता है संतुष्ट रहोगे। संतुष्ट का मतलब थोड़ा और गहराई से समझो। संतुष्ट होना माना डिस्टर्ब ना होना। संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि जो है जैसा है बस ठीक है। संतुष्ट माना कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हूं। मैं उनके पार्ट से भी संतुष्ट हूँ, ड्रामा से भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं हूँ, हलचल में नहीं हूँ, इसलिए संतुष्ट हूँ। तो बाबा कहता है कि बच्चे स्थिति सदा खजानों से संपन्न होगी तो सदा संतुष्ट रहोगे। परिस्थिति आएगी चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। देखो जीवन में ऐसे कई दौर आए हमारे और आपके साथ, सबके साथ आते हैं, बहुत टफ,
बाबा कहता है बच्चे हर परिस्थिति, कितना भी बड़ा बाबा कहता है हिमालय बनकर क्यों ना सामने आई हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आती है तो चली जाती है। हाँ, कोई घंटों में चली जाती है, कोई महीनों में, कोई सालों में, लेकिन चली तो जाती है ना। बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लेकिन उनकी क्या शक्ति जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। कोई भी परिस्थिति बाबा कहता है आपको हलचल में ना लाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप देखो, हम सुन रहे थे एक बारी, एक घर का मालिक था, वो ऑफिशियली कहीं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन। तो उसकी बीवी ने उसको फोन किया। बीवियां तो अक्सर फोन करती है ना, कोई झगड़ा झमेला होता है तो। अब उसको फोन करके उसने बोला कि देखो, घर का जो सर्वेंट है ना, वो झगड़ा करके, मारपीट करके भाग गया। उसकी बीवी यही है, वो भाग गया। क्या करूं? कुछ बोलूं? पुलिस को फोन करूं? क्या करूं? अब वो ऑफिशियली बाहर था। देखो, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो बाहर था ना, तो जिसका मूड अच्छा होता है वो परिस्थिति को बहुत हल्के से हैंडल कर लेता है। उसने बोला मस्त रहो, अकेले तो हो तुम घर पे, एक सर्वेंट काफी है, अभी आ जाएगा अपने आप, कहाँ जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कहकर बहुत प्यार से उसका फोन रखा कि तुम चिंता नहीं करो, कहाँ जाएगा, आ जाएगा, और एक तो सर्वेंट तुमको बहुत है ना अभी। हाँ, तो फोन उससे रख दिया। वो बेबी भी बेचिंत हो गई, नहीं तो वो बहुत कुछ सोच रही थी कि इसके पैसे काटूंगी, पुलिस में जाऊंगी, फलाना करूंगी। तो कहने लगे, कहते हैं फिर कुछ घंटों बाद उसका फोन आया, वो बोली कि वो आ गया घर पे, अब माफी मांग रहा है। तो वो बता रहे, कहते हैं कि देखो, अगर मैं उस दिन वहां होता ना, क्योंकि वो खुद भी बहुत गुस्से वाले, कहते हैं अगर मैं वहां होता तो मैं तो उसके ऊपर हाथ भी उठाता। क्योंकि एक है परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाना। जब हम परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते, क्या करें क्या नहीं करें। तो कहते हैं फिर तो मैंने भी गुस्सा करना था उसको, और उसकी नौकरी भी जाती, उसकी बीवी भी धक्के खाती, और उसको फिर रखता भी नहीं। तो कहने लगे क्या फायदे हुए मेरे दूर बैठने से? मेरे दूर बैठने से फायदा हुआ कि सबसे पहले तो मैं खुद दुखी नहीं हुआ, खुद हलचल में नहीं आया, डिस्टर्ब नहीं हुआ। मेरी स्थिति से मेरी बीवी की स्थिति भी पावरफुल बन गई। पहला बेनिफिट, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहला बेनिफिट, मैं खुद डिस्टर्ब नहीं हुआ, और मेरी स्थिति ने मेरी बीवी की स्थिति को मजबूत बना दिया, वो भी बेफिक्र होके बैठ गई। दूसरा बेनिफिट, मेरी बेफिक्री से, मेरी स्थिति से, वो जो हालात बिगड़ने वाले थे, वो पुलिस केस बनता, वो क्या क्या होता, किसी की नौकरी भी चली जाती, वो सब भी सुरक्षित रह गए। तो किसी की रोजी बच गई, किसी की बदनामी होने से बच गई, वो भी बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, हेल्थ इश्यूज। और चौथा बेनिफिट, जो काम करने आया था ऑफिशियली, उसमें पूरा मन लगा रहा। देख लो, कभी हम काउंट भी नहीं करते हैं ये सब बातें। तो परिस्थितियां तो आती हैं जीवन में, और जब आती हैं तब बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। आपको सोच के सुन के लग रहा होगा कि ये क्या बड़ी बात है, हाँ, कि भाई नौकरों के साथ तो आए दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन जब हम फेस करते हैं ना सिचुएशंस को, उस समय वो सिचुएशन हमको छोटी थोड़ी लगती है, उस समय तो वो बहुत बड़ी होती है कि हम करें क्या। हाँ, इसलिए बाबा भी बच्चों को ये समझाता है कि बच्चे, परिस्थिति आएगी और जाएगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति की इतनी शक्ति नहीं जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। तो परिस्थिति का खेल भले खेलो, लेकिन साक्षी बनकर। तो साक्षी हुआ माना सीन से डिटैच हो गया। तो वो घर पे तो थे नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थे, माना सीन से बाहर थे। हमको भी कोशिश यही करनी है। अब हम घर छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं रोज,
ऑफिस छोड़ के तो कहीं दूर नहीं बैठ सकते, हमको रोज इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन ये है साक्षी बनना, कि होते हुए भी उस सीन से एक बार अलग निकल जाओ और सोचो, अगर ये मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर कोई मुझसे इसके ऊपर राय मांगता, तब मैं क्या करती। क्योंकि साक्षी बनने से तभी तो हम दुनिया में लोगों से राय मांगते हैं। राय तो उन्हीं से मांगते हैं ना जो उस सीन के अंदर होता ही नहीं है। तो जो राय दे रहा है उसके ऊपर कोई भार नहीं है, वो मुनाफे और नुकसान में नहीं है, वो तेरे और मेरे में भी नहीं है। हाँ, इसलिए वो डिटैच है। तो जब हमारी स्थिति ऐसी डिटैच वाली होती है ना, तब हम उस सिचुएशन को क्लैरिटी से देख पाते हैं और फिर हमको अपना रोल क्लियर दिखता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थिति को देखो। संतुष्टता की सीट माना नो डिस्टरबेंस एरिया। ये हमारी सीट है, ये है अचल अडोल आत्मा। तो बाबा कहता है, देखो कल तो चला चली का मेला शुरू होगा, मिलन का मेला समाप्त हो गया, देखो क्या नहीं आप कर सकते हो। बाबा कहता है, बाप से मिलने आए हो ना, तो कल तो चला चली होएगी, सब जाओगे अपने अपने घरों में। तो बाबा कहता है, बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो माताएं सवेरे से लेकर रोटी बनाती हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत सी माताएं हैं, हमने खुद देखा वहां पर 2-2 3-3 बजे उठकर वो पहले बाबा के कमरे में जाते हैं, अमृत वेला करते हैं, उसके बाद सीधा वो सेवा पे चले जाते हैं। तो बाबा माताओं से बात करता है, बाबा कहता है, माताएं सवेरे से लेकर रोटी बनाती हैं, हाथ थक जाते होंगे, तो बाप दादा दोनों ऐसे सेवाधारी माताओं की बाहों की मसाज कर रहे हैं। सब्जी काटने वाले भी हैं। सबसे मुश्किल काम जो है वह है गर्मी में इतना समय गैस के आगे ठहरकर रोटी पकाना। तो मुबारक हो। हम्म, आप देखो, हम भी घर में खाना तो बनाते हैं ना, सुबह उठकर बनाते हैं, नॉन स्टॉप सबकी सेवा करते हैं। तो बाबा आज बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे थकते तो नहीं हो। हम्म, कोई है हमारे घर में जो हमसे पूछे कभी ऐसे कि मम्मी रोटियां बना बना के थक तो नहीं गए? कहता है कोई? लेकिन भगवान क्या कर रहा है? बाबा कहता है, मैं तुम्हारे बाहों की मसाज करता हूँ। क्योंकि आत्मा में बल भरता है ना बाबा, प्यार देता है, उमंग उत्साह भरता है। तो बाबा कहता है, देखो सब्जी काटने वाले भी कितने हैं। सबसे जो मुश्किल काम है वो है गर्मी में इतना समय गैस के आगे ठहर कर रोटी पकाना। तो बाबा कहता है, सेवा की मुबारक हो। खाने वाले नहीं होते तो ये क्या करते? बाबा समझाता है। बाबा देखो क्या कहता है, अगर खाने वाले नहीं होते तो आप क्या करते? कई बार आता है ऐसा समय भी, बच्चे घर नहीं होते तो हम कहते हैं कि भाई आज तो बच्चे ही घर पे नहीं है, अब अपने लिए क्या बनाए। तो 1 दिन 2 दिन हम स्किप कर जाते हैं, लेकिन बच्चे आते हैं तभी हमको बनाने का भी मजा आता है, क्योंकि खिलाने का मजा आता है। तो बाबा कहता है, बच्चे खाने वाले नहीं होते तो क्या करते? देखो खाने वालों से ही तो रौनक है ना। क्या बल भर रहा है? बाबा कहता है, खाने वालों से तो रौनक है। इनको देखकर बाबा कहता है, क्यों घबराते हो? जैसे मंदिरों में घंटे बजते हैं, जो जाता है वो घंटा बजाता है। मंदिरों में घंटे बजते हैं, जो जाता है सो घंटा बजाता है। तो इस मेले में बर्तनों के घंटे बजते रहते हैं। तो कमाल तो खाने वालों की है। हाँ, बाबा कहता है, कमाने जो बना रहे हैं, बाबा कहता है ये तो कमाई कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे जो खाने वाले हैं ना, इनकी भी तो कमाल है। हाँ, बाप दादा तो टीवी में देखते हैं, कोई की शक्ल के पोज बदली तो नहीं हुए। सेवा करते करते कई बारी हम थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं, है ना? तो बाबा कहता है, मैं तो सबकी शक्ल के पोज देखता रहता हूँ कि सेवा करते, बर्तन धोते, कभी शक्ल तो नहीं बन जाती। हम्म तो बाबा कहता है, खुशी खुशी सेवा की, अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है
तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति अच्छी यूज की है। कई बार वर्क प्रेशर देखकर हम टेंस तो हो जाते हैं, है ना? तो बाबा बच्चों को हिम्मत देता है। बाबा कहता है बच्चे, थोड़ा बहुत अगर कुछ होता भी है तो फिर बाबा कहता है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति अच्छी यूज की है, इसीलिए मुबारक हो। काम को देख के बाबा कहता है घबराओ नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है एक हाथ बाप का साथ रखो। हम जब सिंक में जाते हैं ना, अभी जब से ये ठंड शुरू हो गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम तो सोचते हैं बाबा के ही हाथ है, तू कर जो कर रहा है, मैं तो देखूंगी यहाँ खड़े होके। तो बाबा कहता है कि बच्चे इसीलिए मुबारक है। अच्छा, गर्मी लगी? क्योंकि गर्मियों के सीजन में ये मुरली चली। बाबा देखो जो सुबह से लेकर भंडारों में काम करते हैं, गैस चूल्हे पे जाके रोटियां बनाते हैं। बाबा पूछता है बच्चों से, माताओं से कि गर्मी लगी कि पता ही नहीं पड़ा, टेंट में सोते हो या बाप दादा की गोद में? अब तो फिर भी मधुबन में A1 हमारे रहने का अरेंजमेंट है, लेकिन पहले तो बच्चे बाबा के टेंटों में भी सोते थे। तो बाबा कहता है बच्चे टेंट में सोते हो या बाप की गोद में? टेंट उड़ जाए तो भी हर्जा नहीं, गोदी तो है ना। लेकिन पहले थोड़ा डराया, अभी प्रकृति भी समझ गई है कि ये हटने वाले नहीं है। कई तो सोचते थे कि टेंट में जाके सोए, कल को तंबू उड़ गया तो। बाबा कहता है प्रकृति भी आती है तुमको डराने, लेकिन अब प्रकृति को भी समझ में आ गई कि ये तो डरने वाले नहीं है। आप चेहरे सूरत को चलता फिरता म्यूजियम बनाओ। बाबा कहता है आप माताओं का, क्योंकि देखो माँ के मंदिर में भगत जाते हैं सिर्फ एक झलक माँ की देखने के लिए। बाबा कहता है बच्चे आपका चेहरा, आपकी चलन, बाबा कहता है ये चलता फिरता म्यूजियम बनाओ। दिव्य नयन, जिन दिव्य नयनों से बाप दादा दिखाई दे। सेवा की स्थिति आगे बढ़ती रहे, निस्वार्थ सेवा का फल मिलता है। ध्यान से सुनना, माताओं की सेवा मरते दम तक चलती है। वो हाथों पैरों से कुछ भी नहीं करेगी ना, लेकिन बच्चों के लिए चिंता तो करती जाती है पूरी जिंदगी। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे निस्वार्थ जो सेवा करते हो ना, उसका बाबा कहता है फल मिलता है, स्वार्थ की सेवा का फल नहीं मिलता। स्वार्थ की बाबा कहता है सेवा नहीं करनी, भविष्य तो कुछ नहीं है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बाबा कहता है आपको कोई भी सेवा मिले, घर में बैठे हो, परिवार में हो, दफ्तर में हो, आत्मा कर्म तो करेगी ना, कर्म से कहाँ मुक्ति है? बाबा कहता है बच्चे कोई भी कर्म करो ना, उस कर्म में तुम्हारी वासना नहीं हो, क्योंकि वासना बाबा कहता है ये अनंत है, ये भटकाती है तुमको। कोई बाबा कहता है इच्छा फुलफिल नहीं होती तो दुखी हो जाते हो। सब्जी बड़ी मेहनत से बनाई, सबने खा भी ली, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं कि सब्जी अच्छी बनी थी। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत से साग मेथी साफ किया, काटा धोया बनाया, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं ये अच्छा बना। तो बाबा कहता है ये जो प्रशंसा के भी अभिलाषी बनते हो ना, ये भी मांगना है। बाबा कहता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं कि बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हो, बाप के नयनों का नूर हो। बाबा कहता है ऐसी कोई तुम्हारी महिमा करेगा? इसलिए बाबा कहता है बच्चे वो सेवा जो निस्वार्थ होकर करते हो, वही सेवा बाबा कहता है तुमको आने वाले जन्मों में भरपूर करेगी, संपन्न बनाएगी। तो जगत अम्बा बनकर, बाबा कहता है रहम दिल बनकर दूसरी आत्माओं पर परोपकार करो, लेकिन जगदम्बा बनने के बाद भी बच्चा बाप का बनाना, अपना बच्चा माना तो बाबा कहता है फिर मोह सताएगा। इसलिए जगदम्बा वो, बाबा कहता है जो संसार की अज्ञान में सोई हुई आत्माओं को जगाए, उनमें बाबा कहता है बल भरे और बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कराए। ओम शांति।